जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये मज़ेदार सा अचार, घर का होममेड अचार, मिक्स अचार बनाना चाहते हैं तो फिर फॉलो कीजिएगा मेरी फुल रेसिपी को। बहुत ही मज़ेदार अचार बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही कम अरसे में कैसे बनाना है मैं ये आपको बताती हूँ। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेरे पास ये लसूड़े हैं, आप देख सकते हैं सीज़न में बहुत अच्छे आए हुए हैं। इस तरह आपने डंडी समेत ही इनको सबसे पहले वॉश कर लेना है लसूड़ों को। यहाँ पर एक पतीले में हमने पानी लिया है जिसमें कि हम हल्दी ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि हल्दी जो है वो सारे पानी में शामिल हो जाए। अब इस पानी में हमने ऐड कर देने हैं अपने लसूड़े, सारे शामिल कर देंगे। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि पानी कितना होना चाहिए। जी पानी इतना होना चाहिए कि जिसमें ये लसूड़े जो हैं आसानी से डिप हो जाए। अब मैंने इसमें पानी और शामिल किया है। पानी इतना होना चाहिए जिसमें ये लसूड़े सारे डिप हो जाए अच्छे तरीके से। बस इसको एक ही बॉयल आएगा तो हमने इसको पानी से निकाल लेना है लसूड़ों को। अब हमने यहाँ पे एक बॉयल आने का वेट किया है, बॉयल आ चुका है। ज़्यादा नहीं लसूड़ों को पकाना। अब हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने निकाल लिया है। एक टोकरी रखी हुई है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। लसूड़े जो हैं वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुके हैं। मज़ीद खुश्क करने के लिए इनको हम एक कपड़े पर बिछा देंगे। ये देखिए जी, सारे लसूड़े जो है हमने डाल दिए हैं सूखने के लिए। अब तकरीबन इनको 1 से या 2 दिन लग सकते हैं। जितनी देर इनमें से सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता तब तक हमने इनको ऐसे ही रखना है। अच्छा जी, अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि इनकी ये जो कैप्स हैं ये हमने ऐसे उतार देने हैं। कैप सारे उतार के डंडियों से अलग कर लेना है लसूड़े को ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से हमने डंडियाँ और कैप अलग कर लेने हैं। अच्छा जी, अब बारी आती है मिर्चों की। मिर्चें हमने लेनी है ऐसे मोटी मोटी अचार में डालने वाली। ये भी सीज़न में आजकल आई हुई हैं। अब मिर्चों को सबसे पहले हमने इस तरह कट लगा लेना है। सेंटर में रख कर इसको कट करेंगे। ये देखिए जी, कुछ इस तरीके से सारी मिर्चों को हमने ऐसे कट लगाना है। अब इनके अंदर जो हमने मसाला फिल करना है अब हम वो बना लेते हैं। सबसे पहले जी हमने डालना है नमक। ये देखिए 2 चम्मच भर के मैंने नमक के डाले हैं। 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी का ऐड करेंगे और 1 चम्मच भरकर यहाँ पे हमने चाट मसाले का शामिल किया है। इन सारी चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स। अब ये जो मसाला है ना ये हमने मिर्चों में फिल कर लेना है। हरी मिर्चों में सारी मिर्चों को कट कर लिया है और अब इसमें हम मसाला स्टफ़ करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए जी, ऐसे हमने मिर्च को खोलना है और मसाला इसके अंदर हमने ऐसे इंसर्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। सारी मिर्चों को ऐसे ही हम फिल कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये कच्ची कैरियाँ हैं। अब इनको भी हम डालेंगे। सबसे पहले ये ऊपर से रिमूव कर लेंगे, कटिंग करेंगे। आप इसको चाहें तो बाज़ार से भी कटिंग करवा के ला सकते हैं। मैंने घर पर इसको आसान वे में आपको सिखाना है, इसलिए मैं सिर्फ इतने पीसेस कर रही हूँ। यानी कि इसके अंदर जो सीड होता है, जो गुठली होती है, वो हम इस अचार में यूज़ नहीं करेंगे। ये देखिए जी, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ कि आप घर में कैसे बना सकते हैं। ऐसे आपने सारा कटिंग कर लेना है। ये देखिए जी, सारा आम इसी तरह ही हम कटिंग कर लेंगे। बहुत अच्छा सीज़न में आया हुआ है, आप लोग ज़रूर इसको लें और अचार डालें। सारे अब इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। देख सकते हैं कि सारे आम मैंने काट ली हैं कुछ इस शेप में। अब इनको हमने नमक लगा के रखना है। नमक लगा देंगे ताकि जितना भी पानी है वो आम में से निकल जाए। अचार में पानी का कोई काम नहीं होता। 2 से 3 घंटे मैं इसको ऐसे ही रखूँगी नमक लगा के। आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है ताकि आपके हाथ भी गीले नहीं होने चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे मेथी दाना है, कलवंजी है, राई दाना है और सौंफ है। ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से साफ़ कर ली हैं। कोई पत्थर वगैरह नहीं इनके अंदर होना चाहिए। अच्छी तरह सफाई के बाद अब दरदरा सा थोड़े से
मसाला मिक्सर में जार में डालकर हल्का सा बस दरदरा सा इनको कूट लेना है, बहुत ज़्यादा इनको नहीं कूटना। आप देख सकते हैं ये सारा मसाला जो है दरदरा सा मैंने पीस लिया है। अब यहाँ पे एक बड़ा सा हमने टब ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ अपने आम जो कि अच्छी तरह से खुश्क हो चुके हैं। आपने पक्का ये देख लेना है कि खुश्क हो जाएं। जो हमने कूटा था सारा मसाला वो इसमें शामिल करेंगे। साथ मैंने इसमें नमक शामिल किया है, दड़ा मिर्चें शामिल की हैं, लाल मिर्च कश्मीरी शामिल किया ताकि कलर अच्छा आए। अब हरी मिर्चें भी इसमें मैंने ऐड कर दी हैं, हल्दी डाली है और यहाँ पे हमने लहसुन इसमें डाला है ताकि लहसुन भी हम खाएं अचार में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर से ऊपर हम मसाले की एक तह लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और लास्ट पे फिर एक तह लगा रहे हैं हम लसूड़ों की। लसूड़े भी सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके ऊपर फिर से लहसुन आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और फिर से अगेन हमने वही वाला मसाला जो बनाया था वो सारा इसके अंदर ऐड कर दी हूँ मैं, लेयर्स लगा दी हैं। ऊपर से फिर एक दफ़ा हमने मुट्ठी भरकर नमक ही ऐड की है। नमक प्रिजर्वर होता है इसलिए हम शामिल करते हैं। अब ये सारा जो अचार वाला मटेरियल है एक बाल्टी में डालने रही हूँ मैं। और यहाँ पे आ गया है जी सरसों का तेल। सरसों का तेल अचार की जान है, इसको हमने शामिल करना है। इतना शामिल करना है कि सारा अचार इसके अंदर डिप हो जाए अच्छे तरीके से। अगर डिप नहीं होगा तो आपका अचार ऊपर से ख़राब हो जाएगा। अब इसको हम बंद कर देंगे, तकरीबन ये 15 दिन में रेडी होगा बनकर। फिर मैं आपको 15 दिन के बाद कंडीशन दिखाऊंगी। थोड़ा थोड़ा सा इसको खोलते रहना है और हमने हिलाते रहना है। ये 2 दिन बाद की कंडीशन मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको इस तरीके से हिलाएंगे, चम्मच बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, पानी का कोई काम नहीं अचार में होता। पानी वाला या जूठा चम्मच आपने अचार में नहीं डालना। 15 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचार रेडी हो चुका है। अब हम प्यारा सा एक जार लेंगे शीशे का और उसमें अपना अचार जो है वो शिफ्ट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैं अपना अचार जो है वो शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ पर सारा अचार मैंने शिफ्ट कर लिया है इस जार के अंदर। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुआ है। आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो फॉलो कीजिएगा अचार बनाने के लिए मेरी इस रेसिपी को और कमेंट्स में आके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ तकसीम करते रहें। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मज़ीद वीडियोस वॉच करते रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।